सो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट कोई 2-3 महीने हो गए हैं हमने जो अपने चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की और प्रॉपर्टी टूर्स की, तो उसमें काफ़ी टाइम हो गया था और उसके मल्टीपल रीजंस थे जो मैंने एक पॉडकास्ट में जिक्र भी किया था। सलमान और महमूद के साथ हमने एक पॉडकास्ट की थी, उसके अंदर बात भी की थी। तो आज संडे का दिन था, मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप वीडियोज़ नहीं बना रहे, लेकिन ये एक बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट आ रहा है दमाग के अंदर। तो दमाग हिल्स में मौजूद हूँ मैं इस वक्त और मेरे साथ महमूद है। महमूद, कैसे हैं आप? क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताएं। फाइनली हमने एक मेरे ख्याल से 3 महीने बाद हमने कोई प्रॉपर्टी की वीडियो हाँ, शूट करी ली, क्योंकि वीडियो अपलोड तो शायद हो गई होगी, लेकिन 3 महीने से हमने कोई वीडियो शूट शूट नहीं की थी। हाँ। तो आज कहाँ पर हैं हम? आज हमें दमाग हिल्स 1 में और एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है दमाग के दमाग रिवर साइड अपार्टमेंट्स। तो टाउन हाउसेस पहले लॉन्च हुए थे, अपार्टमेंट्स रिसेंटली लॉन्च हो रहे हैं। तो मैंने कहा उसका मॉडल भी है, उसमें अभी टाइम भी है हमारे पास और हम उसमें बात भी कर सकते हैं कि उसमें क्या अपॉर्चुनिटी है। तो तुमने कहा था कि ये वीडियो हम एज सुन एज एज पॉसिबल सुन अपलोड कर हाँ, दें। ये वाली जो है हमारी हाँ, पहले आ जाए, ताकि क्योंकि इसका एंड ऑफ फरवरी में इसका एलोकेशन स्टार्ट हो जाएगी। एंड ऑफ फरवरी के एंड अंदर। ऑफ तो फरवरी, अभी हम आई थिंक 9 फरवरी 9 है, फरवरी है। तो 20 दिन है। 20 दिन है हमारे पास। राइट। और इसके लेकिन ईओआई तो ऑलरेडी सबमिट ईओआई सबमिट हो रहा है। हो रहा है इस ईओआई वक्त। हाँ, दिसंबर से सबमिट कर रहे हैं हम। और आई थिंक फरवरी के जो 1-2 दिन पहले, लॉन्च से 1-2 दिन पहले तक सबमिट होगा। प्लस ये कि ये जो सेल्स सेंटर है हाँ जी, दमाग का, इसके अंदर हम पहले भी आ चुके हैं। जी मेरे जी। ख्याल से सलमान के साथ मैंने एक वीडियो सलमान की के थी। साथ आपने रात में की थी। हाँ, बिल्कुल तो वो हम काफी एग्जॉस्ट हो चुके थे। 5वीं वीडियो थी उस दिन। और आई थिंक वो दमाग आइलैंड पे दमाग आइलैंड पे थी। हाँ, हाँ, मैंने उस वक्त भी कहा था कि यार दमाग आइलैंड का कोई प्लान नहीं है, कुछ कुछ नहीं भी है, तो कैसे कैसे बात। चलो हाँ आज आपको प्लान भी दिखा देते हैं और वो हाँ दिखा देंगे लोगों ने क्या मिस करा हाँ। और अब क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, और अगर वो ये मिस करेंगे तो फॉर श्योर थोड़ा सा प्राइस और आगे बढ़ जाएगी। राइट, चलो ठीक राइट, है। आज और एक बहुत जबरदस्त बात है यहाँ पर मैंने अभी एक कियोस्क देखा प्रिपको ब्लॉक का, जी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि उसके बारे में भी मैंने बात की हुई है कि किस तरह से जो मल्टीपल और मैंने जो ये प्लेटफॉर्म्स थे ना, जिस तरह स्टेक और स्मार्ट क्राउड होता है, इस तरह से दमाग ने अपना एक प्लेटफॉर्म निकाला है प्रिपको ब्लॉक का। वो भी इनका कियोस्क लगा हुआ है, वहाँ पर भी देखते हैं उसको। सो महमूद, थोड़ा सा चेंज हो गया सेल सेंटर। हाँ, कुछ नई चीज़ें आई हैं, कुछ मॉडल्स आए। हाँ, तो मैंने कहा वो भी एक नज़र कर कनाल लेते। हाइट्स से पहले भी कनाल था। हाइट्स हमने पहले कर सन लिया। सिटी आई डोंट नो कि था कि नहीं था सन पहले। सिटी आया था रिसेंटली अक्टूबर में और ये भी लॉन्च हो गया, सोल्ड आउट हो गया। अच्छा, कुछ सोल्ड आउट हो गई है। हाँ, सोल्ड आउट। कुछ यूनिट्स हैं। हाँ। 2.7 2.8 4 बेडरूम टाउन हाउस था, हम्म। सिंगल रॉ टाउन हाउस। ओके ये जो ना आए थे, ओके। बड़ी स्मॉल कम्युनिटी थी, बैक टू द दमाक आइलैंड। दमाक अच्छा, आइलैंड के साथ ही थी। असल में तो हमने दमाक आइलैंड किया था दमाक जो आइलैंड के, लास्ट किया था। तो सही। ये भी जब लॉन्च हुआ था तो ये मॉडल वगैरह नहीं था। हम्म। लॉन्च होने के बाद इसका मॉडल यहाँ पे आया है। क्या क्या प्राइस है इसकी? 2.7 2.8 4 बेडरूम टाउन हाउस। दमाक आइलैंड से भी ज्यादा एक्सपेंसिव था ये? एक्सपेंसिव था। अच्छा अच्छा। उसके बाद हमारे पास ये आया था दमाक आइलैंड, हम्म। जो आपने रिसेंटली सुना होगा कि बड़ा इसकी हाइप थी दिसंबर में। हाँ, इन्होंने अमिताभ आज बच्चन, सारा अली खान और सब चीज़ें लेके आए थे। हाँ, रणवीर वगैरह को लेकर आए थे। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये पूरा मालदीव, बुरा बुरा, फिजी, हाँ आपके पास बाली। तो ये ऑलमोस्ट अगर मैं हाफ करूँ इस कम्युनिटी को, ये हाँ। पूरा सोल्ड आउट है। ओके। और ये वाला बाली का ये पार्ट इसका कितना 10 बिलियन दरम दिरहम्स की सेल हुई थी सेल हुई ना, थी एकदम फर्स्ट फेज की। फर्स्ट फेज की। और सेकंड फेज का क्या स्टेटस है? मार्च में आएगा। ओके, प्राइस थोड़ी सी बढ़ के आएगी। बढ़ के आएंगी। बढ़ के आएगी। और कौन सा पार्ट आएगा मार्च में? मार्च में अगर मैं बात करूँगा, ये इनका पैच अगर खोलेंगे। कैमरा दिखा सके हाँ, लाइट। ये हाँ। वाला पैच खुलेगा इनके पास फिजी का। ये वाला पैच है मेरे पास, ये वाला और सैचल्स। ओके। इन तीनों में से कोई एक पैच खोलेंगे। अच्छा, अभी भी सारा नहीं? अभी भी सारा नहीं खोलेंगे। ओके। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 950 दरम पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हुआ था ये। और 1150 दरम पर स्क्वायर फीट तक गया था। मीन्स के 2.25 से लेके 2.4 तक। अच्छा, ठीक है। सही। 4 बेडरूम। 4 बेडरूम टाउन हाउस। तो ये बड़ा इनका आइकॉनिक प्रोजेक्ट था दमाक हमने आइलैंड। इसकी 2 वीडियोस की थी, एक ही थी। आई थिंक एक की थी सलमान के साथ, सलमान और के उस साथ। टाइम पे मॉडल नहीं था, हाँ। कुछ बताने वाला नहीं था। लेकिन आप देखें जब मॉडल आया तो प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है। मतलब आज भी हमारे पास जो इन्वेस्टर है वो 20% की डाउन पेमेंट डाल दी है उन्होंने और वेट कर रहे हैं कैंसिलेशन का। अच्छा, इसके लिए? इसके लिए, अच्छा, ओके। क्योंकि नया फेज आएगा, प्राइस बढ़ जाएगी। तो हम्म। अभी जो कैंसिलेशन आ रही है वो पुराने प्राइस पे आ रही है। अच्छा, तो जैसे ही नया फेज आएगा कैंसिलेशन आएगी तुम्हारे ख्याल में? आती है। आती है। आती है। अच्छा। इट टेक्स टाइम बट आ जाती है। लेकिन उसमें फिर चॉइसेस नहीं होंगी। हाँ, जो वो भी है वो अवेलेबल यहाँ पे मिलेगा आपको, उस तरफ मिल जाएगा। और उसमें आपने पैसे पे किए हुए होंगे पे ऑलरेडी, किए होंगे, तो अगर आपने 20% डाले हुए होंगे। 20% अच्छा, डाले वो एडजस्ट हो जाएंगे अगले उसमें? अगली पेमेंट में एडजस्ट हो जाएंगे। नहीं, आई मीन टू से कि अगर लेट्स से उसमें नहीं मिलता हाँ, या आपको समझ नहीं आता, समझ नहीं आता, अब दूसरे में शिफ्ट कर दें। दूसरे में शिफ्ट कर सकते हैं ये। हाँ, दैट आप लेकिन आपकी शिफ्ट कर पेमेंट स्टक रहेगी 20%। हाँ, स्टक रहेगी। आप शिफ्ट कर सकते हैं या आप उसको स्विच कर सकते हैं किसी और में। अच्छा। दोनों चीज़ आप या तो वापस ले लें या आप किसी और प्रोजेक्ट में या किसी और अवेलेबल टाउन हाउस पे
उसको एलोकेट कर दें। अच्छा अच्छा तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन था आइलैंड का। अच्छा, कोई ऐसा कर सकता है कि कैंसिलेशन का यूनिट आ रहा है तो वो जो बंदा कैंसिल कर रहा है वो किसी को थर्ड पार्टी को सेल कर दे खुद ही, ऐसा हो सकता है? नहीं, नहीं हो नहीं सकता, हो सकता। कैंसिलेशन इनके पास ही आएगी। कैंसिलेशन इन्हीं के पास आएगी। अच्छा। ये पाकिस्तान का राज नहीं है कि हाँ आप फाइल्स भेज दें। हाँ। जो कैंसिलेशन आपके नाम पे अगर है और तो कैंसिल हो गया, दमाग के पास आएगा, दमाग फिर उसको बेचेगा। और वो कैसे प्रायोरिटाइज करेगा उसको? वो देखेगा जिसने 20% पुट किया हुआ है, उनकी एक लिस्ट होती है, उसके हिसाब से जो पूछते हैं कि भाई आपके नंबर आ गया, आपको ये यूनिट चाहिए, तो 5 to 10 मिनट्स होते हैं। आप हाँ करेंगे, आपको एलोकेट हो जाएगा। आप बोलेंगे नहीं, तो फिर नेक्स्ट को एलोकेशन। अभी तक कोई कैंसिलेशन नहीं हुई है? अभी तक आई हैं कुछ कैंसिलेशन आई अच्छा। हैं, बट वो बहुत फास्ट आई थी। 5 बेडरूम्स के कुछ यूनिट आते हैं, 4 बेडरूम के हमारे पास इन्वेस्टर हैं, चेक दिए हुए, वेट कर रहे हैं 1 हफ्ते से। अच्छा, तो उन्होंने कहा या तो आ सकते हैं, चेक दिए मैम, डिपॉजिट नहीं कराया हुआ? चेक दिए हुए हैं और लोगों ने डिपॉजिट भी करवाए हुए, दोनों हैं। जो अच्छा। यहाँ के लोकल हैं उन्होंने चेक दिए हुए हैं, और हम्म। जो इंटरनेशनल थे उन्होंने डिपॉजिट किया हुआ है अच्छा, amount। ठीक क्योंकि है उनको पता है कि अब नेक्स्ट फेज में प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, सही है। लाजमी है। ओके। तो 100 हाँ, अभी तो टाइम भी उनका गेन हो रहा है ना, ऑलमोस्ट गेन 5-6 महीने का टाइम 5-6 गेन हो महीने रहा है। का गेन हो रहा है। ठीक तो है। इसलिए दमैक ने कोशिश की कि हालांकि पहले ये मालदीव ही लॉन्च करने का प्लान था, लेकिन बाद में पूरी आज हाफ कम्युनिटी अप्रॉक्सीमेटली 3-3.5 हज़ार टाउन हाउस लॉन्च किए। अब वो देखते हैं जिसके लिए हम आए। अच्छा, रिवर साइड है, राइट? रिवर साइड है। हम्म पहले बात कर लेते हैं लोकेशन की। अच्छा, अभी हम खड़े हैं दमाक हिल्स 1 में। हम्म इससे जस्ट 10 मिनट्स की ड्राइव पे है ये रिवर साइड कम्युनिटी। हम्म और ये जो स्ट्रीट नज़र आ रही है आपकी हेस्सा स्ट्रीट है। हम्म तो यहीं से मतलब आपने दमाक हिल्स 1 से निकलना है, हम्म और डायरेक्टली इससे कनेक्टिविटी यहाँ पे आपकी आ जाएगी। ये मेरा E31 एमरेट्स रोड है। ओके, सही। सही है। अभी अभी हम लोग इसी से आए थे। नहीं नहीं, ये तो एमरेट्स रोड से नहीं, हम तो यहाँ नहीं नहीं, से। मैं जो आया था ना, अच्छा, वो आप एमिरेट्स रोड से आकर फिर वो हिस्सा टच की थी मैंने। हेस्सा है, आपने ये वाला फिर एग्जिट लिया होगा, हेस्सा हाँ से लेके फिर दमाक हिल्स 1 में गए होंगे। हाँ हाँ हाँ। सही है। तो यहाँ पे ये वाला एंट्री इसकी डायरेक्टली होगी हेस्सा से। हम्म और ये टाउन हाउसेज लॉन्च हुए थे। हम्म जब ये लॉन्च हुए थे तो उस टाइम भी इसका कोई मॉडल नहीं था, कोई शो अपार्टमेंट ये शो कब लॉन्च हुए थे? ये इन द मंथ ऑफ मे, इन द मंथ जून 24? हाँ 24। अच्छा। 2.4 से 2.7 तक के प्राइस पे आए थे। अच्छा, 4 दमाक आइलैंड की प्राइस इससे भी कम थी। कम थी? कम थी। अच्छा, सही। बड़ी कम्युनिटी थी। सही है। इट टेक्स टाइम टू मैच्योर, इसलिए 2.25 से स्टार्ट हुआ था, मतलब 2.3 2.4 के। और काफ़ी जो इन्वेस्टर्स ने लिए 2.3 के ही एवरेज की प्राइस पे लिए। ये प्राइस 2.6 2.7 से स्टार्ट 2.4 से बेसिकली स्टार्ट हुआ था। द ओनली रीज़न है कि छोटी कम्युनिटी थी, बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं था। नियर टू दिस लोकेशन अगर देखें डायरेक्टली हिस्सा था। आइलैंड जो है ना, जैसे इसके अपोजिट है बेसिकली। अच्छा, ठीक है। अभी जो अपॉर्चुनिटी है हमारे पास वो इन बिल्डिंग्स में है। हम्म तो आपने वही बात की थी कि सेंटर में ये पूरा एक रिवर है, इसलिए इस कम्युनिटी का नाम रिवर साइड है। अच्छा, ओके, सही। Right. अच्छा, इस बिल्डिंग के ये जो कम्युनिटी है इसके जी। अंदर ये टाउन हाउसेस जी। ही हैं, इसमें विलास भी हैं? नहीं नहीं, इसमें टाउन हाउसेस हैं। सारे टाउन टाउन हाउसेस, हाउसेस ओके। हैं 4 to 5 बेडरूम। और ये बाकी बिल्डिंग है? ये सारी बिल्डिंग्स तो हैं। ये भी लो राइज है, मतलब ये लो राइज है, ग्राउंड प्लस 8 की हम्म कॉन्फ़िगरेशन है, और ये ग्राउंड प्लस 14 की है। ओके, ठीक एक है। मतलब ये वाला जो पूरा लेफ्ट साइड का बेल्ट है मेरे पास, हम्म ये 14 फ्लोर का है, ये वाला 8 फ्लोर का है। सही। और अच्छा, ये आमने सामने बिल्डिंग्स होंगी आमने- इस तरह? क्योंकि हाँ। फिर तो इसके अंदर जो व्यू है, वो जो तुम मुझे एक चीज बता रहे थे, इस उसको उस फिनोमेना को भी जरा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हाँ। वो जो बैक साइड वाले एरियाज होते हैं हम्म, उसमें जहाँ पर व्यू अच्छा नहीं होता, तो वो राइट। बिल्डिंग्स क्या करती हैं उसके? वो जो हमारा एक यहाँ पर गोल्फ project- ग्रीन वाला है। हम्म देखें यहाँ पे अगर मैं ये बिल्डिंग की बात करूँगा फेज़ 1 की, तो इसके मेरे पास विला व्यूज़ भी हैं, मेरे पास अपार्टमेंट व्यूज़ लगून व्यूज़ भी है। ठीक है, सही है। सही है। लेकिन जो मेरे पास ये फेज़ 2 की जो बिल्डिंग्स आएंगी, इसमें मेरे पास सिर्फ वाटर व्यू होगा, ये पीछे कोई अपार्टमेंट नहीं होगा। अच्छा, इस साइड पर इस साइड पर कोई अपार्टमेंट व्यू नहीं होगा? अपार्टमेंट ही नहीं होगा, क्योंकि सबका ये पीछे पूरा कॉरिडोर होगा पूरे। ओके तो ओके, सब अपार्टमेंट सामने की तरफ होंगे, ठीक है, सही क्योंकि है। ये इसके पीछे इत्तेहाद रेल इन्होंने ये जो हाँ है, ठीक है, इत्तेहाद रेल को यहाँ ये पूरी जा रही है, जो जबल अली फ्री जोन से आ रही है। ओके, तो ये मेन ये ब्रांच है बेसिकली, और ये कनेक्ट हो जाएगी आपकी मेन लाइन से इत्तेहाद रेल। तो वो जब बात कर रहे थे कि दमैक का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो कोशिश करते हैं हर अपार्टमेंट को अच्छे व्यूज़ मिले। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इधर आपको ये पूल व्यू मिलेगा, अगर ये साइड के यूनिट्स। ये वाले अगर सामने वाले तो उनको पूल प्लस वाटर, और ये इस तरफ ये सारे 2 तो बेडरूम आपको लगून व्यू, ये लगून व्यू मिलेगा। और अगर आप पीछे हैं
तो आपको सारा ये विला व्यू मिलेगा। लेकिन जो ये वाली बिल्डिंग होगी जी जी तो इसको फिर एक तो चलो सामने, अच्छा सामने ही होगा फिर, सामने ही होगा, ये सामने ही होगा, ओके। सामने। अच्छा तो ये इस बिल्डिंग का फॉर्मेशन इससे डिफरेंट होगी क्योंकि इसमें तो व्यू आ रहा होगा, इसमें व्यू आ रहा होगा, और इस वाली बिल्डिंग के अंदर इस साइड पे व्यू नहीं व्यू होगा, नहीं आ रहा होगा, और उसकी वजह से वो कॉरिडोर्स वो कॉरिडोर इधर रखेंगे, राइट। सही। तो इस तरह की बिल्डिंग का तुमने वो दिखाया था, वो हमने पीछे लगा भी देंगे कि वो किस तरह से बैक साइड पर कोई व्यू नहीं होता और सिर्फ बिल्डिंग का वो कॉरिडोर होता है, और साइड में जो लोग रूम कर रहे हैं शायद उनको थोड़ा बहुत नजर आए, अदरवाइज जो एक्चुअल अपार्टमेंट वाले हैं उनको सिर्फ सामने नजर आएगा। अच्छा इसके जस्ट बैक पे मेरे पास इमार की ओएसिस है, ये वाला जो है मेरे पास इमार पोलो ग्रैंड है, जस्ट रिसेंटली अनाउंस किया, इसके अपोजिट इत्तेहाद रेल के अपोजिट इमार की एक और कम्युनिटी है, और फिर मेरे पास एक और कम्युनिटी इस तरफ आएगी एमरेट्स रोड के अपोजिट इमार हाइट्स, तो चारों तरफ इमार है। अच्छा ओके। और दे आर टाउन हाउसेज जो कि लग्जरी है, तो फॉर श्योर कि अगर आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी विद इन मिलियन के अंदर है, मिलियन टू 1.2 मिलियन, तो इसलिए लोग इस पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। अच्छा महमूद, वो जो मैंने अभी बात की थी इस तरफ जो बिल्डिंग थी जो सिंगल लोडेड तुमने कहा, सिंगल लोडेड बिल्डिंग, तो उसका एक जो टाइप ऑफ बिल्डिंग है वो यहाँ पर मॉडल में रखी हुई थी, तो उसको भी देख लेते हैं। बाकी ये कि प्रिपको ब्लॉक यहाँ पर नजर आ रहा है, तो प्रिपको ब्लॉक इस तरह की जो प्लेटफॉर्म्स हैं, प्रिपको ब्लॉक हो गया, स्मार्ट क्राउड हो गया या स्टेक हो गया, तो मैं अभी लास्ट टाइम जब आया था तो नहीं था ये, क्योंकि ये अभी रिसेंटली इन्होंने दमाक ने खुद इनिशिएटिव लिया है, और वो जैसे स्टेक की बात करता हूँ मैं अपने चैनल्स के ऊपर, और जो स्मार्ट क्राउड होता है इसी तरह से प्रिपको ब्लॉक अभी दमाक ने खुद लॉन्च किया है, और आई थिंक ऑल्दो के स्टेक से इस वक्त इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन क्योंकि ये दमाक की अपनी प्रोडक्ट है तो ये इसको जिस लेवल पे लेके जा सकते हैं आई कैन जस्ट ओनली इमेजिन। तो अभी तो कम प्रॉपर्टीज़ हैं इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप नीचे एक रेफरल कोड दिया हुआ है, उसमें आप उसके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है। प्रॉपर्टीज़ कम है, लेकिन क्योंकि दमाक की बैकिंग है तो आई थिंक आगे जाकर इसके अंदर इनकी जो इन्वेंट्री है वो बढ़ेगी। बाकी अभी हम उसको देख लेते हैं, एंड यहाँ की जो पेमेंट प्लान है प्लस जो प्राइसिंग है, ये सारी चीजें, साइजेस वगैरह, ये सारी बैठ के बात कर लेते हैं। पहले यहाँ देख लेते हैं उसको। अच्छा ये चीज है जो तुम कह रहे थे, हाँ ये देखें, अब यहाँ पे कोई बैल्कनी वगैरह आपको नजर नहीं आ रही, तो सारे अपार्टमेंट सामने, और पीछे जो है ना ये पैसेज है, कॉरिडोर, क्योंकि ये सामने बैरन लैंड होगा या कोई ऐसी जगह होगी जिसका व्यू अच्छा नहीं होगा। व्यू तो अच्छा था, यहाँ भी बिल्डिंग्स थी, लेकिन क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा था गोल्फ फेसिंग था, तो दमाक ने कहा एक प्रीमियम प्रोडक्ट के लिए उसने सब अपार्टमेंट को गोल्फ फेसिंग यूनिट दी। नहीं, इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ कि पीछे बिल्डिंग है पूरी, इसी के साथ ही पूरी बिल्डिंग्स हैं, ओके। लेकिन क्योंकि एक प्रोडक्ट को यूनिक करना था, प्रोडक्ट की एक मतलब यूएसपी के सामने पूरा गोल्फ कोर्स नजर आ रहा है, सही। तो जो गोल्फ लविंग पीपल है, जो गोल्फ खेलते हैं, वो बड़ा इंटरेस्टेड थे इस प्रोडक्ट में। तो अगर इसको मैं इन्विजन करूं तो जैसे नॉर्मली होता है कि बीच में कॉरिडोर होता है, राइट और लेफ्ट के ऊपर जो है ना अपार्टमेंट, इसके अंदर हमारे पास साइड में कॉरिडोर होगा, बैक साइड पर, और सामने सिर्फ अपार्टमेंट होगा, तो एक सीरीज होगी अपार्टमेंट की, ओके, पीछे सिर्फ कॉरिडोर होगा, पीछे कॉरिडोर होगा, इसलिए थोड़ा सा ये प्रीमियम प्रोडक्ट। सही, तो इसमें फिर इसकी प्राइस भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव, थोड़ी ज्यादा होगी। ठीक है, सही है। ये तो खैर वो कौन सा प्रोजेक्ट है, गोल्फ ग्रीन था, लेकिन इसके लिए जो हमने अभी रिवर साइड को एक्सप्लेन किया था, उसके लिए जस्ट टू गिव एन आइडिया कि ये किस तरह से हो सकता है, काम करेगा जब ये आएगा। चलो यार अब इसको बैठ के बात कर। अच्छा थोड़ा सा इसकी लोकेशन के बारे में एग्जैक्टली बता दो लोगों को कि कौन सी लोकेशन है रिवर साइड की, और फिर उसके बारे में आगे लोकेशन जो है ये जस्ट ईस्ट जो एमरेट्स रोड है हमारा, ये वहाँ से कनेक्ट होता है, ओके। और दूसरा ये यलाइस से इसकी कनेक्टिविटी है। हमने हेसा स्ट्रीट बोली थी, वो मेरे ख्याल से वो यलाइस थी, वो यलाइस थी बेसिकली, और यलाइस के बाद हेसा आएगी आपकी ना। अच्छा इसमें जो कनेक्टिविटी है इसकी जो बेसिकली लोकेशन है, ये बिल्कुल दुबई लैंड का एंड होता है और आपका दुबई साउथ स्टार्ट होता है, तो ये बॉर्डर है बेसिकली दुबई लैंड और आपका दुबई साउथ। और करेक्ट अल मखदूम से ये 10 से 12 मिनट की ड्राइव पे होगा, सही है। करंट एयरपोर्ट जो है उससे आप 35 मिनट्स आप लेके चल सकते हैं, और रिसेंटली अभी आरटीए ने एक एक्सपेंशन की अल्फे रोड की, आपने सुना होगा कि वो डायरेक्टली अलखेल रोड को एक्सटेंड कर रहे हैं टुवर्ड्स द एमरेट्स रोड, तो उसमें इमार की कम्युनिटी को बेनिफिट होगा, और सेम लाइक रिवर साइड इसका डायरेक्टली एक्सेसिबल इजी हो जाएगा अलखेल रोड से। ओके 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 ओके, ठीक है, सही। ये तो लोकेशन तो समझ में आ गई। अब अगर इसके हमें यहाँ पर वो तो मिल नहीं रहा इसका जो शो अपार्टमेंट, तो इसकी शो अपार्टमेंट के एनविजन करने के लिए कोई पुराने हमने कुछ किया है इस तरह का कि हमें नहीं, मेरे पास एक वो है 3D लिंक है, तो अगर आप वो एक वीडियो चला दें
तो उसमें आइडिया होगा कि तो लिंक लगा दूंगा मैं हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन लगा देगा, और एक छोटा हम क्लिप भी लगा देंगे जिसमें आइडिया हो जाएगा कि भाई अपार्टमेंट अंदर से दिखता कैसे, वो एक 3D रेंडर है बेसिकली। में। तो अगर किसी को देखना भी होगा तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, हम्म, वहाँ से जाके देख लें। ठीक है, सही है। अच्छा, अब इसकी अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करें कि चलो कंपैरेटिव एनालिसिस जब करेंगे जब हाँ, प्राइस पता चलेगी, तो जी। पेमेंट प्लान का क्या स्टेटस है? अच्छा, पेमेंट प्लान इसका 70-30 है। 70 ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, 30 ऑन हैंडओवर। इसमें मेन के 20% डाउन पेमेंट, 50 ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और 30 हैंडओवर। 20% डाउन पेमेंट, 50 ड्यूरिंग 50 कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग और कंस्ट्रक्शन, 30 ऑन हैंडओवर। और हैंडओवर कब है? इसका आएगा 2028, 2029, अच्छा, सही क्योंकि है। ये टोटल 40 बिल्डिंग्स आ रही हैं। सही है। अभी जो है वो इन्होंने ऑलमोस्ट कोई 10 से 12 बिल्डिंग्स को अनाउंस किया है, तो हर एक महीने में एक एक बिल्डिंग को हैंड ओवर करेंगे। ओके। सही है। बेसिकली अगर मैं बिल्डिंग कन्फिग्रेशन की बात करूँ तो मेरे पास अजूर है, इंडिगो है, मरीन है, रॉयल है, कैप्री है। ये सारे इनके अलग अलग क्लस्टर्स हैं, फिर उनमें इंडिविजुअल ब्लॉक्स हैं, फिर उनमें यूनिट्स हैं। तो काफ़ी क्या नाम है, चीज़ें इन डेप्थ हैं अपार्टमेंट के हवाले से, और इसीलिए साइजेज भी वेरी कर रहे हैं, प्राइसिंग भी वेरी कर रही है। ओके, सही। तो अच्छा, पेमेंट प्लान का मतलब ये है कि 20% डाउन पेमेंट, और लेट्स से कितने साल हो जाएंगे? 25, 26, 27, 3 साढ़े 3 साल, 3.5 साल, साढ़े 3 साल के अंदर तकरीबन लेट्स से 42-43 मंथ्स के अंदर आपको पे करना है 50% इसका। 50%। तो ऑलमोस्ट लेस देन 1% आपको 1% का पर मंथ आता है प्लान, और एवरी ईयर 5% की बुलेट पेमेंट है। अच्छा, इस तरह से। तो बड़ा अफोर्डेबल प्लान है कि अगर आप 1.2 का ले रहे हैं तो 12,000 दिरहम आपका पर मंथ, और 5% के हिसाब से 60,000 पर एनम पर एनम एक आपकी बुलेट पेमेंट आएगी। ये 1 बेडरूम की बात ये है? 1 बेडरूम की बात है। ओके, और 30% उसका कैश होगा हैंड हैंड ओवर के टाइम पर। और प्राइस की बात करें अगर? प्राइस की बात करेंगे तो ये स्टार्ट हो रहा है 88,000 से, लेकिन वो 1-2 ही यूनिट्स हैं, वो इतने ज़्यादा नहीं है। ऑन एवरेज जो यूनिट स्टार्ट होगा वो 1 मिलियन से लेके 1.2 मिलियन तक है। 1 बेडरूम? 1 बेडरूम। स्टूडियोज नहीं है? स्टूडियोज नहीं है। अच्छा। साइजेस जो हैं वो 6-7 से स्टार्ट होने टूवर्ड्स द 1000 स्क्वायर फीट फॉर 1 बेडरूम। तो मैक्सिमम जो मेरा 1 बेडरूम है वो मेरा 1.6 मिलियन का भी है, 1.6 मिलियन का भी क्योंकि वो 1000 स्क्वायर फीट का है, सबसे बड़ा है। तो प्राइस पर स्क्वायर फीट कितना पड़ रहा है? ये अप्रोक्सीमेटली आपको 1350 दरम पर स्क्वायर फीट से लेके 1600 दरम पर स्क्वायर फीट पड़ता है। अच्छा, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे चला गया है, क्योंकि ये लगून वाटर फेसिंग प्रॉपर्टी कहलाएगी। अगर ये क्योंकि उन्होंने बीच में पूरा रिवर दिया है, तो इसलिए इसका जो PSF है वो काउंट होगा जो प्रॉपर्टी रिवर साइड पे या लगून पे जो प्रॉपर्टी अभी बिक रही है। मुझे ये कुछ इस तरह का लग रहा है, आई डोंट नो कि मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि दुबई में एग्जिस्टिंग जो ग्रीन्स का एरिया है उसमें जिस तरह से वो कैनाल नीचे बीच में से जा रही होती है, स्पोर्ट सिटी के अंदर भी कैनाल जा रही होती है, तो ये उस तरह से जाएंगे? ये इसको कंपेयर करेंगे डिस्ट्रिक्ट 1 की जो कम्युनिटी है, बेसिकली नाया और डिस्ट्रिक्ट 1 की जो बिल्डिंग्स हैं, जो वहाँ की जो लगून है, या आप उसको उससे कंपेयर कर सकते हैं, जो कि 1.8 1.9 में बिक रही है। अच्छा, सही। तो ये फॉर श्योर ये डाउनटाउन से करीब नहीं है, थोड़ा दूर है, तो इसलिए इसकी प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू मिलियन टू 1.2 मिलियन आ रही है। साइज इज ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा, कुछ आइडिया है कि इसका जो मेंटेनेंस चार्जेस होंगे वो क्या होंगे? अप्रॉक्सीमेटली 15 टू 17 18 दरम्स। अच्छा, वो कम्युनिटी की वजह से मेरे ख्याल से एक्सपेंसिव हो गया है फॉर श्योर। अच्छा, रेंटल आपका 7 to 8% आपका आएगा इसमें। और जो बड़ी अच्छी मतलब बात है कि अगर आप इसका विजन 2030, मैं ये कहूँगा वो इकोनॉमिक एजेंडा 2033 और मास्टर प्लान 2040, अगर आप इन दोनों को रीड करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इस एरिया की डायनामिक्स इतनी पोटेंशियल है कि अगले 5 साल में 10 सालों में कई मतलब लाखों जॉब्स क्रिएट होंगी। अल मखदूम शिफ्ट हो जाएगा पूरा, मतलब एयरपोर्ट जो है पूरा अल मखदूम पे शिफ्ट होगा, तो उससे जो इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो मज़ीद बढ़ जाएंगी उस एरिया में। हाँ, क्योंकि वो लाखों जॉब्स की बात करें तो वो उसी वजह से कि वो शिफ्ट होंगी कोई चीज़ें यहाँ पर एयरपोर्ट की वजह से। और प्लस जो अगर प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो अपार्टमेंट इसके चारों तरफ इमार है, और वो टाउन हाउसेस और विलाज हैं अभी तक, और दैट वाज अराउंड 3 मिलियन से लेके 8 ये कितना दूर है मखदूम एयरपोर्ट से? ये तकरीबन 12 मिनट की ड्राइव पे आएगा। ये जस्ट E611 पे ही इसका एग्जिट है, और वहीं से आप 12 मिनट। मेरे ख्याल से इसका लो राइज होने का रीजन भी यही है कि ये क्योंकि मखदूम के पास है, तो मुझे नहीं पता कि ये एयरपोर्ट से की वजह से उस जो जितना ही लैंड पार्सल है अल मखदूम के लेफ्ट एंड राइट पे, तो ग्राउंड प्लस 13 ग्राउंड प्लस 15 की अनाउंस इसमें है कि परमिशन, तो कोई हाई राइज वहाँ पे आनी नहीं है। तो इसलिए अच्छा, इसका एक कंपेटिटिव है अजीजी वेनिस, वो भी आपको 1.1 1.2 में बिक रहा है। अच्छा। बट वो नाम अजीजी आ रहा है वो, लेकिन वो एयरपोर्ट के जस्ट 15 मिनट और ड्राइव अपोजिट है। अच्छा,
सही। ये आपको पहले पड़ रहा है रिवर साइड। ओके। तो अगर बात वेनिस जो है वो भी कम्युनिटी है ना? कम्युनिटी है, अजीजी सही। वेनिस जो है। हम्म, तो लेकिन आप इसको कंपैरिजन ये कि देखेंगे वाटर फ्रंट अपार्टमेंट विद इन 1 मिलियन 1.1 मिलियन, सही है। प्री लॉन्च है सबसे पहली बात। नेक्स्ट फेज आसपास कोई ऐसा एरिया इस वक्त इस तरह की कोई कम्युनिटी नहीं है या जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं इसकी प्राइस को? इसकी प्राइस को आप साउथ बे जो है जो जस्ट अल मखदूम के साथ है, उससे कंपेयर कर सकते हैं, जो कि 1.1 1.2 में जो है वो लेके आ रहे हैं अपार्टमेंट्स। जो लेकिन नहीं, आई मीन कोई एग्जिस्टिंग कम्युनिटी नहीं है? एग्जिस्टिंग कोई नहीं है, कोई नहीं। एग्जिस्टिंग इस जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अभी तक। हम्म। अभी आइलैंड लॉन्च हुआ था वो टाउन हाउसेस से 2.2 2.4। अभी हम यही बात, अच्छा 2 बेडरूम तो आपने पूछा ही नहीं। हाँ, 2 बेडरूम। हाँ। अच्छा 2 बेडरूम की वेरिएशन स्टार्ट हो रही है 1.45 से लेके 2.2 मिलियन 2.1 मिलियन तक, हम्म। सही है। और साइजेस है मेरे पास 1000 स्क्वायर फीट से कोई 1400 स्क्वायर फीट तक है। हम्म। कंपेयर करेंगे आइलैंड में तो मेरे पास वहाँ पे 2.4 में टाउन हाउस मिल रहा था 4 बेडरूम, जो कि फॉर श्योर कुछ लोगों ने मिस किया है। यहाँ मुझे 2 बेडरूम अपार्टमेंट मिल रहा है 2.1 2.2 2.1 2.2 में। अच्छा। 2.2 1.8 के एवरेज है, लेकिन मेरा मैक्सिमम 2.1 तक जा रहा है 2 अच्छा बेडरूम। अच्छा अच्छा। तो पता ही चलता है कि अगर आपने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया तो आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते मतलब हैं। 1 साल पहले ही वो टाउन हाउस जो इसी कम्युनिटी के अंदर था रिवर साइड वाले तो ये एक्सपेंसिव नहीं है 2 बेडरूम के हिसाब से? एक्सपेंसिव है कह सकते हैं, हम्म। ठीक है, लेकिन आप देखें कि लोगों की डिमांड है, लोग खरीद रहे हैं इस चीज़ को, सही है। अब जिन्होंने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की थी उन्होंने इसी कम्युनिटी में टाउन हाउस ले लिया था 2.4 का, उन्होंने अपार्टमेंट्स नहीं लिए थे 2 बेडरूम। हाँ, इसमें जो अपॉर्चुनिटी है वो 1 बेडरूम की है। 1 मिलियन 1.2 मिलियन में आपको अगर 1 बेडरूम मिल रहा है, क्योंकि हमें पता है कि ये दैट विल गो अराउंड 1.5 1.6 उसकी जो वैल्यू जाएगी। तो एक अच्छा, आप समझ लें कि आपके पास एप्रिसिएशन भी आनी है साल की 10 से 12%, सही। अक्यूमुलेटिव बात करेंगे 30 to 35% ऑन हैंडओवर तक, प्लस आपका रेंटल 7 to 8%। सो दैट विल मेक अ गुड डिसीजन फॉर दिस प्रोडक्ट। तो 1.1 के, अच्छा अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो 1.1, अगर फर्ज करो 1.1 से स्टार्ट जी जी, करते हैं तो 20% डाउन पेमेंट का मतलब ये है कि तकरीबन 2.5 लाख दिरहम्स 2.5 लाख आपको का, निकालने हैं इसके अंदर। राइट। 2.5 लाख दिरहम प्लस आपको फिर हर महीने, अगर उसको 1%, एवरेज आउट कर लें सब कुछ, तो 15,000 दिरहम, 15 या 16,000 दिरहम के करीब महीने का आपको पड़ेगा हाँ, अगले 3 साल तक, अगले 3 साढ़े 3 साल 3 साढ़े 3 साल तक। और उसके बाद ये हैंड ओवर होगा। हैंड ओवर हो जाएगा। और फिर जब हैंडओवर होगा तो अज्यूमिंग के लेट्स से कुछ इसमें हम्म, वो अप्रिसिएशन आ जाती है, 20% की भी आ जाती है, हम्म। तो ये 1.34 तक का जो है ना ये उस वक्त देखें, इसमें अगर हम अब इसको कंपेयर करता हूँ मैं लगून व्यूज से, हम्म अगर आप इसकी प्राइसिंग को कंपेयर करें, दमाग का अपना एक प्रोडक्ट है दमाग लगून व्यूज, जो कि हम्म लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था 1 मिलियन से, हम्म 1 to 1.1 मिलियन। ओके आज वो 1.4 पे बिक रहा है, दमाग खुद बेच रहा है। सेकेंडरी में 1.2 की ट्रांजेक्शन हो रही है, तो ओके तकरीबन 80-90 हज़ार की अप्रिसिएशन आई है एक साल में। हम्म तो जब लगून अभी दमाग 1.4 का बेच रहा है, जो कि एक साल हो गया है, तो फॉर श्योर जो ये प्रोडक्ट रिवर्स साइड है हमारे पास, जो अभी 1.1 1.2 का है, तो नेक्स्ट फेजेस में ये प्रोडक्ट जंप करके 1.3 1.4 का हो जाएगा। अच्छा, इस चीज़ पर जो है ना, मैं अभी कम्युनिटी, मेरी जी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है, जी जी उसके अंदर जो है वो काफ़ी लोग जो है ना मैसेजेस कर रहे जी होते हैं और जी जी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर हम्म रहे होते हैं। तो एक साहब थे, मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि यार मैं फंस गया हूँ, क्योंकि मैंने जो है ना एक प्रॉपर्टी ली जी है जी पिछले 1 साल के अंदर, जो है ना उसकी प्राइस अप्रिशिएट नहीं की है। मुझे एजेंट ने कहा था कि हो जाएगी, हम्म और अब नहीं हुई है, तो मैं तो फंस गया हूँ, मैं पेमेंट नहीं कर सकता इसकी। हम्म तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को तो हाथ भी नहीं डालना चाहिए जो इतने परेशान हैं। हाँ, देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो आपको रिस्क टेकर होना पड़ेगा, ठीक हुँ, है। आप रिस्क नहीं ले सकते। कल मैं एक साहब के साथ था, तो मैंने उनको कहा कि भाई देखें, अगर आप नहीं है, आपके पास 4-5 लाख दरम है, सिर्फ वही है आपके पास, आपकी जमा पूंजी वही है, हुँ, आप डायरेक्ट इंटरनेशनल सिटी में बाय करें और बैठ जाएं, आप हुँ, रेंटल लेते रहें। आप हुँ, मार्केट में फिर टेस्ट एंड ट्रायल ना करें, रिस्क ना हुँ, लें, हुँ, ठीक है। रिस्क लेंगे, देखें आपको 30% की अप्रिसिएशन भी मिलेगी 3 सालों में। इंटरनेशनल सिटी में नहीं है, सिर्फ रेंटल मिल रहा है आपको, हुँ, ठीक है। हुँ, वो भी अच्छा है अगर आप सेफ रहना चाहते हैं, लेकिन अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं जो एजेंट की बातों में आ जाते हैं, फॉर श्योर, कि आप अभी ले लें और फौरन बुक करवा लें 20% की। मैंने तो बहुत सारे आपके जो आते हैं आपकी तरफ से लोग, वो अपने किस्से यही बता रहे थे। जब हमने लास्ट पॉडकास्ट की थी हमने लास्ट, हुँ, हुँ, उसमें तो इतने लोगों ने मुझे बताया कि यार एजेंट ने हमें बताया कि भाई ले लो 1.2 का जेवीसी में, और आज वो 1.2 का ही खड़ा हुआ है या बिलो द मार्केट प्राइस बिक रहा है। हुँ, तो फॉर श्योर देखें, कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए कोशिश करते हैं कि आपको यूज़ करें, लेकिन फॉर उसमें आपकी भी गलती है।
ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ वो कहते हैं कि आपको डिस्काउंट का ऑफर देते हैं तो आप फौरन जो है ना बाय कर लेते हैं। आप ये नहीं देख रहे सर्विसेज क्या दे रहे वो हैं, डिस्काउंट कितना मिलता होगा, 1%, 1%, 2%? 2%, 3%, हाँ। ठीक है। एजेंट तो आपको डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। अब सर्विसेज को कॉम्प्रोमाइज करेगा, आपको बेच के वो निकल जाएगा। आपका मिलियन लगा हुआ प्रॉपर्टी, आप 10-20 हज़ार को देख रहे हैं, ठीक है। आप अगर ब्रॉड वे में सोचें कि अगर आपने 1 मिलियन को किसी अच्छे कंसल्टेंट के साथ एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर दी, वो मिलियन 1.5 मिलियन पहुंच जाएगा। और किसी के कहने पे अपने मतलब वक्ती फायदे के लिए आपने कहीं और ऐसी जगह फंसा दिए पैसे, वो मिलियन टू 8 लाख भी आ सकते हैं। तो इसमें फिर आप मार्केट को मतलब कसूरवार नहीं कहें कि मार्केट का कसूर है। नहीं, दूसरी बात ये कि ये तो चलो एक बात होगी ना, हाँ। दूसरी बात ये भी होती है कि लोगों के पास रिस्क एपेटाइट नहीं होती है। वो 1 साल की ऊपर नीचे 1 साल के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपने 3 साल का अपना कैश फ्लो नहीं रखा हुआ, हाँ। फिर मेरे ख्याल से आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, देखिए हमने भी लास्ट मैंने भी अपने 2-3 इन्वेस्टर से पूरी कैलकुलेशन की, हमने कहा हैंडओवर तक की अमाउंट होनी चाहिए। मीन के 7-7.5 लाख की अरेंजमेंट आपके पास हो तो आप इसमें हाथ डालो, ठीक है, ताकि पीस ऑफ माइंड रहे आपको भी और मुझे भी, कि आप फिर हैंडओवर पे हम बैठ के बात करेंगे कि भाई अब हमने इसको किस प्राइस पे बेचना है। हैंडओवर से पहले 40 पे बिक जाएगा, लेकिन सिर्फ आपके पैसे बाहर आएंगे, ठीक है। और बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि लोग जस्ट अपना मतलब जो लगाया होता है 4% डीएलडी वगैरह वो भी लूज कर जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे केसेस ऐसे बहुत सारे। एक हमें धनी एलिट्स वाले में आपकी तरफ से था, बिल्कुल। वो इस तरह के काफी लोग मुझे मिल रहे होते हैं। तो वो अगेन मैं यही कहता हूँ सबको कि जो अपनी रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से स्टेप लें। कुछ लोग होते हैं फोमो में आते हैं कि नहीं नहीं हमें आज ही लेना है। मैं कहता हूँ नहीं, आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम तो कभी भी, मैं अपनी वीडियोस में कभी भी किसी चीज को पुश नहीं करता, क्योंकि वो मैं कहता हूँ कि रिस्क लेने के बाद जब आप खुद नुकसान उठाते हैं तब आपको समझ में आता है कि आपको अगला स्टेप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो आपको लाजमी रिस्क लेना चाहिए, लेकिन अपने हिसाब से लेना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट नहीं है उस तरह का तो फिर बिल्कुल भी कोशिश ना करें कि रिस्क लें। चले यार, फिर महमूद, अगर किसी को कांटेक्ट करना होगा तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। महमूद होंगे या सलमान होंगे या कोई भी इनकी टीम में से होगा, वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये बिजनेस सेटअप वगैरह भी हेल्प करते हैं, वीजा की सर्विसेज भी होती हैं इन लोगों की। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट दे कैन हेल्प यू इन। तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरे चैनल के ऊपर आप और इस तरह की वीडियोस देख सकते हैं जो कि इन्फॉर्मेटिव होती हैं रिगार्डिंग रियल एस्टेट या और डिफरेंट किस्म की इन्वेस्टमेंट जो दुबई से रिलेटेड होती हैं, उसको देख सकते हैं। और महमूद, इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे? बस फॉर श्योर यही है कि और उम्मीद करेंगे कि लोग इस अपॉर्चुनिटी को भी लें और अच्छी विद इन 1.2 मिलियन जो ऑप्शन है। हाँ, ठीक है। और बाकी EOI सबमिट हो रहे हैं, तो होपफुली वीडियो भी जल्दी उससे पहले आ जाएगी। चलो यार, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।